कवि कबीरदास। परिचय। हिंदी कविता के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें ज्ञानश्रेय शाखा के प्रतिनिधि संत कवि कबीरदास जी का जीवन, जन्म और मृत्यु निर्गुण ब्रह्म के उपासक काफी विवादास्पद रहा। संत कबीर की रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है, जिसे सखी, शब्द और रामिनी 3 खंडों में रखा गया है। उनके दोहे साखी में संकलित हैं, जो हमारे सामान्य जीवन की विभिन्न बातों को एक भिन्न दर्शन में अभिव्यक्त करते हैं। पहले वे आम जिंदगी का उदाहरण देते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। भाषा मिश्रित है। विषय प्रविष्टि। संत कवि कबीरदास ने गुरु महत्व, आत्मा परमात्मा, धार्मिक पाखंड, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर प्रायः अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अतः इनकी भाषा सधुकड़ी कहलाती है। संत कवि कबीरदास ने गुरु महत्व, आत्मा परमात्मा, धार्मिक पाखंड, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर प्रायः अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अतः इनकी भाषा है सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। प्रस्तुत दोहों में कबीर जी ने ईश्वर प्रेम, लौकिक प्रेम, वीरों के धर्म और निंदक के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। संत कबीर कहते हैं कि जब तक मन में अहम यानी मैं या अहंकार की भावना है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर का प्रेम तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर एक भाव हो जाए। मोहब्बत की गली बहुत संकरी है, उसमें दो समा नहीं सकते। ईश्वर से एकरूप होकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। संत कबीर जी कहते हैं कि मेरा इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया था, जो भी हो प्रभु आपका दिया हुआ है। लौकिक प्रेम के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि प्रेम न तो बाजार में बिकता है और न ही इसे किसी दुकान से खरीदा जा सकता है। यह सब कुछ त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में जीत उसी की होती है जो शीश कटाने को तैयार है, चाहे राजा हो या प्रजा का आम आदमी। इसी प्रकार प्रेम न बाग में पैदा होता है, न बाजार से खरीदा जा सकता है। जो तन मन से सब कुछ त्याग देता है, उससे वह प्राप्त हो जाता है। कबीर जी निंदक का भी आदर करते हैं और उसे अपने पास रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह अपनी निंदा करने के स्वभाव के कारण समय समय पर अपने दोषों और गलतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमें उन्हें दूर करने के लिए सचेत करते हैं। इस प्रकार हमारे तन और मन को शुद्ध करते हैं। साबुन और पानी से केवल बाहरी सफाई ही होती है। संत कबीर जी कहते हैं, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, भले ही हम धोखा खा जाएं, लेकिन हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। स्वयं को धोखा देने से सुख की प्राप्ति होती है। हमारी आत्मा हमें दोष नहीं देती, लेकिन दूसरों को धोखा देने से ही दुख होता है। अक्सर हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है। इसलिए जीवन में कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। For more update, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.